फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरके सिंह और आप देख रहे हैं आरके सिंह एकेडमी। और आज के नए वीडियो में आप देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 के सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 का जो सीरीज चल रहा है वो चैप्टर नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीयता का उदय। यानी कहीं न कहीं भारत में जो आज़ादी के लिए अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी से भारतीयों ने लड़ाई लड़ी, उसमें जो एकजुटता की भावना जो दिखाई गई है एकजुट होने के लिए, वो नेशनलिज्म सबसे बड़ा रोल अदा करता है। उसी के पार्ट्स का जो हम लोग सेक्शन जो पोर्शन देख रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 10th क्लास के इस बार के सीबीएसई 22 में एग्जाम जो देने वाले स्टूडेंट हैं, टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है, दो सेक्शन में जो बट गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो मल्टीपल चॉइस वो हो चुका है एग्जाम। तो अब टर्म 2 नेक्स्ट मंथ मार्च में होने वाला है। इस हिसाब से इस चैप्टर हिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर, क्योंकि दो ही चैप्टर आने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो हम लोग आज जो देखेंगे जो वीडियो नंबर 9 है, इस वीडियो नंबर 9 में देखेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। यानी जो स्वराज का मतलब होता है स्व मतलब अपना, राज मतलब अपना जो शासन होता है, लेकिन प्लांटेशन के लिए यानी कहीं ना कहीं जो प्लांटेशन की जब भी बात आती है तो दो चीज की बात आती है। एक आती है नील की खेती के लिए, दूसरा बात आता है चाय का बगान। असम उस टाइम में काफी तेजी से वहां पर अंग्रेजों के द्वारा वो लोगों को, मजदूरों को एकत्रित करके और उनको कैप्चर कर लिया गया था। तो आज हम लोग देखेंगे इस पोर्शन में स्वराज द प्लांटेशन। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्वराज इन द प्लांटेशन। तो स्वराज इन द प्लांटेशन के सेंस में ये देखिए आप कि वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। वर्कर्स के सेंस में यहाँ पर अलग अलग वर्कर्स का है, कपड़े का मिल में काम करने वाले हो या खेती में काम करने वाले हो यहाँ, लेकिन जो टॉपिक्स है हमारा वो प्लांटेशन से रिलेटेड है। तो वो भी महात्मा गांधी के साथ थे। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, मैंने पहले ही बताया था कि आसाम में यानी चाय का बगान का जो भी वर्कर्स है वो सारे के सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर जाने के लिए रेडी थे और महात्मा गांधी का साथ देने के लिए एकदम सा रेडी थे। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली, द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। तो कहीं ना कहीं फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्ट दैट राइट टू मूव फ्रीली, आसानी से वो कहीं भी आ जा सके, इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come under the England Immigration Act of 1859। अंडर द इंग्लैंड इमिग्रेशन, देखिए इमिग्रेशन जो था 1859 से जो बहुत सारी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह इनलैंड इमिग्रेशन, सॉरी इंग्लैंड मैंने पढ़ दिया। इनलैंड इमिग्रेशन का मतलब होता है कि अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, वो इनलैंड इमिग्रेशन में आता है। और वो उन्होंने एक्ट बनाया अंग्रेजों ने 1859 में, 1859 में, कि जो भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं, प्लांटेशन वर्कर्स नॉट परमिट टू लीव द टी गार्डन। इनलैंड इमिग्रेशन इसको कहा गया है। इसका मतलब कि आप जब इसमें नौकरी करने आ गए हैं चाय के बगान में, तो अब पूरी उम्र आपको इसी चाय के बगान में रहना है। जमीन वगैरह, मकान वगैरह सब दिया जाएगा, लेकिन आप अब जा नहीं सकते हैं छोड़ करके इस नौकरी को। ये कानून बना दिया अंडर, अब ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यही कानून था अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट
of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. Without permission, पेंसिल ले लीजिए। बिना परमिशन के वो छोड़कर नहीं जा सकते। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइंड द authorities, left the plantation and headed home. They believed that, लोगों का विश्वास था, they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. तो उन लोगों को विश्वास था, प्लांटेशन वर्कर्स को, कि गांधी राज आएगा। गांधी राज का मतलब स्वराज है, महात्मा गांधी का जो स्लोगन था। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। सो दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन वो लोग कभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाए। नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। दे वर कॉट बाय the police and brutally beaten up. They were catched by the police and brutally beaten up. तो जिस तरह से उन लोगों ने भागने की कोशिश किया, टी प्लांटेशन वर्कर जो थे उनको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और बुरी तरह से पीटा गया। ब्रूटली बीटन अप मतलब बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ पर देखिए आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी के, क्योंकि असम का एरिया है उस हिसाब से, फाइंड आउट अबाउट अदर पार्टिसिपेंट्स इन द नेशनल मूवमेंट हु वर कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। नेशनल मूवमेंट में जिसको अंग्रेजी के द्वारा पकड़ करके हत्या कर दी गई, मृत्यु की सजा, मतलब शहीद बोल सकते हैं। नेशनल मूवमेंट हु वर कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश, किसके द्वारा? बाय ब्रिटिश। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर एग्जाम्पल फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर एग्जाम्पल फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना? इंडिया और चाइना का जो आंदोलन था उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है आपका द विजन ऑफ दिस मूवमेंट। तो जो ये आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो द विजन ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस। कोई भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उनका कोई लक्ष्य नहीं था। विजन का मतलब होता है लक्ष्य, क्या करना है, नहीं करना है, गांधी को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। ये बड़ा एक उहापोह की अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। इमेजिन इट, they interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. तो बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, परेशान थे। Yet when the tribal chanted गांधी जी, chanted मतलब होता है बात करना, चैट से, हाँ। Yet when the tribal chanted गांधी जी name and raised slogans demanding, तो जैसे ही उन लोगों ने गांधी जी का नाम सुना तो वो एक नारा लगाने लगे। नारे क्या लगाए? गांधी जी नेम्ड एंड रेज स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। तो ये उन्होंने स्लोगन लगाया। they were also emotionally relating to an all India agitation। और वो लोग चाह रहे थे कि ये जो आंदोलन जो हमारे खिलाफ जो बर्बरता हो रही है चाय के बागान में, इसके लिए पूरा देश साथ दे, पूरे देश में आंदोलन हो। बट ऐसा हुआ नहीं, पूरे देश में आंदोलन हो। When they acted in the
when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. अब यहाँ से आप देखिए, ये देखने में आपको समझ में आएगा कि जो ये स्थिति जो बन रही थी, इस स्थिति में कैसे लोगों की स्थिति थी। लोग का जो बैलगाड़ी और ये सब देख रहे हैं, घर कितने पुराने, और ये लोग सो रहे हैं जिस तरीके से गरीबी में। तो ये जो इस तरह से लोगों का है, ये मरा हुआ लोग, आपको जला हुआ लोग है। आपको मैं नीचे के दिखा रहा हूँ फिगर नंबर 5 में। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में एट चौरी चौरा इन गोरखपुर। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर एक जगह है, उसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा इन गोरखपुर, अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश। बाजार में शांतिपूर्वक भारतीय जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। विद्रोह करना भी गलत बात होगा बोलना, क्योंकि विद्रोह में कहीं ना कहीं कोई मारपीट होती है, कुछ ये होता है। यहाँ तो मारपीट का कोई जगह ही नहीं था। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले जितने सारे व्यक्ति थे, वो सभी व्यक्ति नॉन वायलेंस का सपोर्टर थे, अहिंसा के सपोर्टर थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो वही बोल रहा है कि बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लास। बाजार जो है वो बाजार बदल गया, हिंसक रूप ले लिया विद द पुलिस के साथ। एंड हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट, और महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ बाजार में जो लोग, भारतीय लोग पुलिस के साथ आंदोलन किया, हिंसा किया, उस आंदोलन और हिंसा को गांधी ने विरोध किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है, सो दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन। Next we'll see here the चौरी चौरा in गोरखपुर पीसफुल। तो ये चौरी चौरा कांड भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस सेंस में। देन आफ्टर द we'll see here the next portion। तो यहाँ तक हम लोग इस घटना को चौरी चौरा कांड और चौरी चौरा घटना से जोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड द, जो चौरी चौरा भी स्वराज इन प्लांटेशन के साथ साथ इस दोनों में ये घटनाएं घटी, एक साथ जो प्लांटेशन का है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज हैविंग द सिविल डिसओबीडियंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर दिस सेशन।